नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम तर्क संग्रह का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं और आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। आज हम इसे शुरू से मंगलाचरण से और जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक वाचन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण देखिए। निधाय हृदय विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थः तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिक् आत्ममनांसि न एव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व हैं शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशतिः गुणाः उत्क्षेपण आक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि परम अपरं च इति द्विविधं सामान्यं नित्य द्रव्य वृत्त्यो विशेषः तु अनंता इव समवायस्तु एकः इव अभाव चतुर्विधः प्राग भावः प्राध्वंस भावः अत्यन्तः भावो अन्यो अन्यः भावः च इति उद्देश्यः ग्रन्थः। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा च नित्या परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मादम इनाम शरीर अस्मादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासा अग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि शेष शीत स्पर्शवत्यः आपः ता द्विविधः नित्या अनित्या च नित्यः परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपः पुनः त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वा अग्रवर्तिः विषः सरित समुद्र आदि उष्ण स्पर्श व तेजः तत् च द्विविधं नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणुरूपम अनित्यम कार्यरूपम पुनः त्रिविधं शरीरेन्द्रियः विषय भेदात् शरीरम आदित्यलोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्तिः विषय चतुर्विधो भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदात् भौमं वहन्यादिकम् आविंधनम दिव्यम विद्युतादि भुक्तस्य परिणाम हेतुर उदर्यम आकर्जम सुवर्ण आदि रूप रहित स्पर्शवान वायुः सह द्विविधा नित्य अनित्य च नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपः पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरं वायुलोके इंद्रियं स्पर्श ग्राहकं त्वक् सर्व शरीरवर्तिः विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राणः सह च एको अपि उपाधि भेदात् प्राण अपान आदि संज्ञा लभते। शब्द गुणकम आकाशम तत् च एकम विभु नित्यश्च अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः सह च एको विभु नित्यश्च प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् सह च एकः नित्या विभविः च आत्मा सह द्विविधा जीवात्मा परमात्मा च इति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा इव एक इव जीवस्तु प्रति शरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च सुखात् उपलब्धि साधनम् इंद्रियं मनः तच्च प्रत्यात्म नियत त्वात् अनंतं परमाणु रूपं नित्यश्च
चक्षुमात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तत् च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम पृथ्वी जल तेजो वृत्तिः तत्र पृथिव्यां सप्तविधम आभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी रसन ग्राह्यो गुणः रसः सा च मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधा पृथ्वी जल वृत्तिः तत्पृथिव्यां षड्विधा जले मधुर एव घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः सह द्विविधः सुरभि आसुरभि च पृथ्वी मात्र वृत्तिः त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्शः सह च तिर्विधा शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्तिः तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णः शीत पृथ्वी वायुः रूपादि चतुष्टयं पृथिव्यां पाकजम अनित्यञ्च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यश्च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्तिः एकत्वादि परार्थ पर्यन्तः एकत्वं नित्यम अनित्यं च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यं द्वित्वादिकन्तु सर्वत्र नित्यम एव मानव व्यवहारण असाधारणं कारणं परिमाणं नवद्रव्य वृत्तिः तत् च चतुर्विधम् अणु महद दीर्घम ह्रस्व च इति पृथक व्यवहार असाधारण कारणं पृथक्त्वं सर्वद्रव्य वृत्ति संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः सर्वद्रव्य वृत्तिः संयोग नाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्य वृत्तिः श्यन जैसा घी में और पृथ्वी में रहता है अग्नि के संयोग रूप में, उसी प्रकार सुवर्ण आदि तेज में अग्नि संयोग रूप निमित्त के कारण द्रव्यत्व होता है। चूर्ण आदि पिंडो भाव हेतु गुणः स्नेहा चूर्ण आदि के जो आटा होता है आदि के पिंडी भाव एक में सटकर पिंड बनाने से उसका जैसे आटा गूंथते हैं उस प्रकार एक पिंड सा बना लेते हैं। भावः हेतु गुणः स्नेह तो उसके भाव के कारण को स्नेह कहते हैं। जल मात्र वृत्ति यह केवल जल में पाया जाता है। स्रोत ग्राह्यो गुणः शब्दः स्रोत कानों से कान इंद्रियों से जो ग्राह्य होता है उस गुण को शब्द कहते हैं। आकाश मात्र वृत्ति वह
वह केवल आकाश में रहता है। सा द्विविधा, वह दो प्रकार का होता है। ध्वन्यात्मक हो वर्णात्मक च, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। तत्र ध्वन्यात्मक हो भैरी आदि आद्य हो। जो ध्वन्यात्मक है वह भेरी जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें होता है। वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूपः, और जो वर्णात्मक है वो शब्द संस्कृत आदि भाषा के रूप में है। अब आगे देखिए, सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। समस्त व्यवहार के हेतुभूत गुणों को बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। सा द्विविधा, वह दो प्रकार की होती है। स्मृति अनुभव च, स्मृति और अनुभव। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, केवल संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। अब देखिए बुद्धि कितने प्रकार की बताई हैं, दो प्रकार की, स्मृति और अनुभव। अब इसमें पूछता है कि स्मृति का लक्षण क्या है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। अब अनुभव का बताएंगे, तत् भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तद्वान में तत्प्रकार से उससे जो भिन्न है अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते हैं। सह द्विविधा, वो भी दो प्रकार का होता है। यथार्थ अयथार्थ च, यथार्थ और अयथार्थ। तत्वती, तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। तो ये कह रहे हैं कि तत्प्रकार जो हमने खुद अपने आप किया है अनुभव, उसको कह रहे हैं कि जो तत्प्रकारक भव को यथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे थोड़ा कट रहा है क्या, रजत का नहीं दिया लक्षण इसमें। अच्छा देख लीजिए आप एक बार कि जैसे चांदी में होने वाला अनुभव होता है, या ये हमने किसी को देखा है कि ये व्यक्ति है, हमारा संबंधी है, उसके आप नाम से उसे जानते हैं, फिर आप उसे जब कभी दोबारा देखते हैं तो उसका आपको अनुभव आ जाता है, उसको याद आ जाता है कि ये तो वो है, तो ये अनुभव है। ऐसा जो ज्ञान होता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। तद्भावती, तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। जिस धर्म का अभाव जिस वस्तु में धर्म विशेषणक होने वाला जो अनुभव वह अयथार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सुक्ति सीप में यह चांदी है, यह ज्ञान है। इसी अयथार्थ अनुभव को अप्रमा भी कहते हैं। उदाहरण का यहाँ नहीं देते हैं ये लक्षण, यहाँ दिया है नीचे, यथा सुक्तौ इदम रजतम इति। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ दिया है यथा सुक्तौ इदम रजतम इति। आगे देखिए, यथार्थ अनुभव चतुर्विधा। यथार्थ अनुभव जो है वो चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। तत्करणम अपि चतुर्विधम, तो उसके पश्चात भी तत्करणम, करण भी चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदात, ठीक। और तत्करणम अपि चतुर्विध, और वह करण भी चार प्रकार का है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। असाधारणम कारणम करणम। अब ये पूछ रहे हैं, जो इन्होंने करण बताया कि करण चार प्रकार का है, तो ये करण का लक्षण बता रहे हैं न्यायिक कि असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं। अब कारण क्या है, अब इसमें कारण की आ गया, जब व्याख्या करी तो असाधारणम कारणम करणम। अब ये कारण क्या है, कारण को बताते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, जो कार्य से नियमित निश्चित रूप से पूर्ववृत्ति पहले रहने वाला है, कारण कहलाता है। अर्थात जो हम किसी कार्य को करते हैं उसमें से वो पहले ही, करने से पहले ही उसमें निर्वृत्त रहता है,
निश्चित रूप से रहता है तो उसी को कारण कहते हैं, जिसके कारण हम उसे कर रहे हैं। अर्थात कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जिसका रहना अत्यंत हो वह कारण होता है। या ऐसे समझ लीजिए जैसे हम तेल निकालते हैं तो तिल में तेल पहले से ही विद्यमान है तो उसे हम कारण कहते हैं। अब पेल के निकाल लिया तो हमारे कार्य करने से पहले उसमें वो पहले ही विद्यमान था। अब कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्य प्रागभाव प्रतियोगी अर्थात प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। अब ये पूछे कि कार्य क्या है, तो कार्य प्रागभाव प्रतियोगी, कार्य प्रागभाव प्रतियोगी है अर्थात प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। अब कारणम त्रिविधम, अब ये कारण के तीन भेद बताते हैं। समवाय असमवाय निमित्त भेदात, समवाय असमवाय और निमित्त भेद के कारण तीन प्रकार का कारण होता है। अब देखिए तीन प्रकार के कारण। यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तंतुवः पटस्य पटस्य स्वगत रूपादे। यत जिसमें संवेतम संवेत कार्यम कार्य उत्पद्यते उत्पन्न होता है, जिसमें संवेत कार्य उत्पन्न होता है, तत् वह समवाय कारणम वह समवाय कारण कहलाता है। जिसमें यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते जिसमें संवेत कार्य उत्पन्न होता है, तत् समवाय कारणम वह समवाय कारण कहलाता है। यथा जैसे तंतुवः पटस्य, तंतु पट के प्रति, पटस्य स्वागत रूपादे तथा पट स्वगत पट में रहने वाले रूप आदि के प्रति समवायी कारण है। अब कार्येण कारणेन वा सह एक अस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। कार्येण कार्य और कारेण कार्य अथवा कारण के वा लगा है ना, तो वा या कार्येण या कारेण, तो कह रहे कार्य अथवा कारण के सह एक अस्मिन् अर्थे साथ एक अर्थ में संवेतम संवेत रहता हुआ, कह रहे कार्य अथवा कारण के साथ एक अर्थ में संवेत रहता हुआ सत कारणम असमवाय कारणम, रहता हुआ जो कारण है वो असमवायी कारण है। यथा जैसे उदाहरण देखिए, तंतु संयोगः पटस्य, तंतु संयोग पट का रूप एवं तंतु रूपम पटस्य और तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। तत् उभयम भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, उन दोनों से कौन कौन समवायी और असमवायी कारणों से जो भिन्न है वह कारण निमित्त कारण है। यथा तुरीवेमा आदि, जैसे पट के प्रति तुरीवेमा आदि निमित्त कारण है। वेमा आदि जो हैं जब हम कपड़ा बनाते हैं बुनते हैं तो वो पट से कपड़े से अलग है और वो उसके रूप से अलग है और ये काम करने में सहायक होती हैं तुरीवेमा, तो ये पट के निमित्त कारण है। और समवायी कारण क्या है, पट है समवायी कारण। अब एतत् त्रिविध कारण मध्ये कारणम तदेव कारणम, तत् एतत् इन तीनों में जो असाधारण कारण वो वही कारण है। यत साधारणम कारणम तदेव कारणम, अर्थात उन तीनों कारणों में जो भी असाधारण कारण होता है उसी को कारण कहते हैं। उनमें यथार्थ ज्ञान